हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं, टारगेट हमारा है रेलवे एनटीपीसी 2020। तो पार्ट हमारा 4 है। जिन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन, ये हमारा PYQ की मतलब है, इसमें जितने सारे मेरे क्वेश्चन हैं प्रीवियस सेट पेपर से लिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको मैथ के डिस्कस कराएंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक, धांसू कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आराम से देखेंगे और इसी को आराम से समझेंगे। अगर आपको आता है तो वीडियो रोकिए और सोल्यूशन करिए, फिर कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया होगा। आई होप आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं, यानी 30 सेकेंड में आप कर सकते हैं वीडियो रोक के। ठीक है, तो वीडियो रोक के आपने देख लिया होगा क्वेश्चन, आई होप। तो यहाँ पे सोल्यूशन बता दें आपको कैसे करना है। इसको करना ये से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इसको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरिता के 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चे हैं, मैं मान लेता हूँ सरिता के 3 बच्चे हैं दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट एक बच्चा पहला है, एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, एक तीसरा बच्चा है। तो 3 बच्चे हैं उस सरिता के। उसके बाद लिखा पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी जो पहला बच्चा है क्या कह रहा है, पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो दूसरा बच्चा क्या होगा, x होगा। और तो हमारा ये वाला x+5 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कैसे, यहाँ पे ये x है तो यहाँ पे 5 बढ़ा देंगे, मतलब जो पहला बच्चा है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो हमारा दूसरा बच्चा जो है एक यानी छोटा है इससे। ठीक है, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि जो तीसरा बच्चा है हमारा वो क्या है, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो यानी इससे अगर ये बड़ा होगा तो ये 4 वर्ष हम छोटा करा देंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता चल गया है कि जो बच्चे की हमें पता है कि टोटल जो आयु दी गई है, यानी कि अब उन सब की क्या किया है इन्होंने, आयु का योग दिया गया है कितना, 22 वर्ष दिया गया है, यानी टोटल का योग दिया गया है इनका, यानी जोड़ देंगे इनको, यानी कितना दिया गया, 22 वर्ष दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x 1 है, यहाँ पे 1x 2x 3x हो जाएंगे, 3x और फिर क्या हो जाएगा हमारा 5 में से 4 जाएगा कितना, प्लस का 1 इसका टू कितना 22, और यहाँ पे 1 जाएगा तो आप क्या करेंगे 3x 22 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 21 बचेगा। तो यहाँ पे 21 को 3 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, यानी 3 7 जा, ठीक है 3 1 जा। तो x की वैल्यू 7 आएगी, यहाँ पे पुट करा देंगे। तो पहले बच्चे की पुट कराएंगे वैल्यू, तो यानी कि 7x की जगह रखोगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का बच्चा हो जाएगा पहला। और दूसरा बच्चा हमारा कितना हो जाएगा 7x, यानी 7 ही रहेगा। और फिर 7 में से 4 जाएगा कितना, हमारा 7 में से 4 जाएगा 3 वर्ष का तीसरा बच्चा रहेगा, यानी कि एक बच्चा 12 वर्ष का है, 7 वर्ष का है, और तीसरा बच्चा हमारा 3 वर्ष का है। तो बताना है सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा बच्चा हमारा क्या होगा, पहला जो बच्चा होगा वो सबसे बड़ा होगा आयु में। और ये बिल्कुल संसारिक गत भी है, आप तो जान सकते हैं कि पहला बच्चा हमारा बड़ा होता है, तो 12 वर्ष का पहला बच्चा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो क्वेश्चन हम अगला लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका, धांसू ट्रिक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन समझेंगे पहले, यहाँ से फिर लैंग्वेज को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम बता देंगे आपको कैसे करना है इसको। डियर फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा चुका है, कम से कम 12 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की है, लेकिन आपको बता रहे हैं तो ये विश्वास कर लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। देखिए आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आराम से क्या करेंगे, पढ़ेंगे आप पहले। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, वीडियो रोकिए, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करना क्या है। वीडियो रोक कर आप इसका सोल्यूशन मतलब कर सकते हैं, और इसकी PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए आप, किसी मेरे साथ पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, डील कैसे करना है, इसके साथ करना क्या है। किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपये होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर उस पर कितना ब्याज होगा। ठीक है, CI पता करना है, और SI दिया गया है। तो SI का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन कितना होता है 100। ये आपका बेसिक फार्मूला होता है SI का, मतलब साधारण ब्याज का। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो SI दिया गया है कितना, 90 रुपये दिया गया है, 90, और इसको टू में 2 वर्ष दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है। अब P हमको पता नहीं है, P हमको नहीं पता है, उस यानी कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उस पर कितना ब्याज होगा। तो यानी P हमको पता चल जाएगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे CI। तो CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तभी हम निकाल पाएंगे दोस्तों। तब करना क्या है, हमको R दिया गया है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% दिया गया है क्वेश्चन में, जैसा कि मेंशन है। आपको क्वेश्चन से ही सारी वैल्यू लेनी है। T कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे 2 रख देना मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे कितना हमारा होता है, नीचे 100 है फार्मूले में, जैसा कि 10 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। फिर क्या करना है, फिर करना है आपको 2 से इसको डिवाइड करना है 10 को, यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, 5 9 45, यानी कि P हमारा कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता दें कि P हमारा आ जाएगा कितना, P हमारा यानी मूलधन हमारा आ जाएगा कितना, 5 9 45, यानी 450 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 450 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप ये पता चल गया होगा कैसे निकाला मैंने P।
क्योंकि अगर SI का फार्मूला बैठाएंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो अब करना क्या है दोस्तों, इसको डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन ये बेसिक फंडा है, आपने पढ़ा होगा कभी 8th में 10th में, तो इसी बेसिक से ही लगाएंगे इसको। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे CI का फार्मूला बिठा दीजिए। CI का अगर फार्मूला आपको याद होगा तो CI का फार्मूला लगाना है आपको। CI इक्वल टू कितना मतलब होता है P, और P हमको पता है कितना 450 है, 450 आप लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट में कितना होता है आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो नीचे कितना आएगा 100, और यहाँ पे मतलब पावर T होता है, टाइम ऑफ पीरियड कितना 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कॉमन ले लिया है ये वाला, इसीलिए होगा। अब इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 में करोगे, और 10 1 कितना होगा 11, तो 11 का स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे डायरेक्ट, तो माइनस का 100 हो जाएगा। नीचे कितना आप लिखोगे 10 की पावर 10 100 लिखेंगे, ठीक है, मतलब 100 लिखेंगे, और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर ही है दोस्तों, ठीक है। फिर इसको यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है 450, हमें CI निकालना है। अब बता देंगे आपको कैसे निकालना है। 121 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, और यहाँ पे 100 डियर फ्रेंड्स। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में हमें 450 है, ये इसको भी लेके चलना है। फिर इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिए, 5 नेम 45, और 5 दूनी 10, फिर 9 एकन 9, और 9 दूनी 18, 21 9 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 एकन 9 दूनी 9 एकन यहाँ पे रहेगा, और 9 दूनी 18 रहेगा, ठीक है। 189 डियर फ्रेंड्स कितना, और डिवाइड बाई 2, ये हमारा CI निकल कर आएगा कितना, 2 में 18 काटेंगे, फिर कितना 2 चौकू 8, और फिर यहाँ पे 2 चौकू 8 बचा गया, 1 पॉइंट लगाएंगे आप कितना, और फिर 10 आ जाएगा हमारा, तो 2 पंचे 10 काटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा CI आ जाएगा। CI हमारा कितना है, ये हमारा CI है दोस्तों। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता चल गया होगा 94.5, तो ये हमारा किसमें ऑप्शन है, वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं ऑप्शन, यानी कि D ऑप्शन क्या होगा, बिल भी करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा D ऑप्शन क्या है, सही है दोस्तों। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कैसे करना है, बेसिक से करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो उसको भी सावधानी से देखना है। तो इसको करना कैसे है, देखिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, पहले पढ़िए कैसे करना है। क्वेश्चन रोक लीजिए वीडियो, उसके बाद आप पढ़िए कैसे करना है, ये समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। पहले क्वेश्चन आप पढ़ा करिए, उसके बाद सोचा करिए सोल्यूशन करने का, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएगा, फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए, आपने भी पढ़ा होगा। लिखा है कोई तार 35 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तीय लूप है। तो वृत्तीय लूप का मतलब यहाँ पे हम देखिए बना देते हैं। यहाँ पे रेडियस इसकी दी गई, रेडियस कितनी दी गई 35 सेंटीमीटर दी गई है, 35 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। ये हमारी R है, ठीक है, कितनी है R है हमारे 35 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्तीय लूप के रूप में है, यदि तार को वर्ग बनाना है दोस्तों, यहाँ पे वर्ग बनाना है, ठीक है, इसका वर्गनुमा बनाना है, वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि प्रत्येक वर्ग भुजा मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है, A। तो यहाँ पे वर्ग का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर होता है, तो वर्ग के रूप में मोड़ा गया जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पे बताना है दोस्त। तो यहाँ पे परिधि पहले निकालेंगे, इसकी परिधि कितनी होती है हमारी वृत्त की, परिधि निकालेंगे दोस्तों। परिधि ही परिमाप होती है, आपको पता होना चाहिए, पहले यही होना चाहिए। अब कितना होता है 2πr होता है, 2πr, तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, 2 की वैल्यू 2 ही रखेंगे, और पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब r की वैल्यू कितनी है 35 है, तो 35 यहाँ पे रख देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 35 हो जाएगा, 7 × 1 7, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 पंचे कितना हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10 220, यानी हमारी जो परिमाप आ जाएगी कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10, और 10 की मल्टीप्लाई 220 में 220 आ जाएगा। और फिर करना है परिमाप ये आ गया, और इसका परिमाप कितना होता है इसी के इक्वल में करना है, क्योंकि भैया जितना इसका परिमाप होगा उसी तरीके से इसको वर्ग बना सकते हैं, बाकी नहीं बना सकते। तो हमारा 4a होता है वर्ग का परिमाप, ठीक है। इसका परिमाप जो होता है वर्ग का कितना होता है तो आपको पता ही होगा, परिमाप होता है इसका 4a होता है। तो यहाँ पे 4 से कैंसिल कर दिए, 4 पंचे 20 और फिर 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, हमारा a प्रत्येक भुजा हो जाएगी वर्ग की, यानी 55 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। तो हम आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो 55 सेंटीमीटर कहाँ पे है, 55 सेंटीमीटर C ऑप्शन है, C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल भी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसकी PDF हम सेंड कर देंगे, उसके लिए परेशान हो, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कैसे लगते हैं, कैसे लगाना है इसको, शॉर्ट ट्रिक दासू कॉन्सेप्ट है आपका, आराम से पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको यानी NTPC में पेपर देने जाएंगे तो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि उसी से मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, क्योंकि लेवल उसका ग्रुप D से ज़्यादा होगा। अगर ये लेवल आपने सीख लिया तो ग्रुप D कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है, समझिएगा कैसे करते हैं। टाइम एंड वर्क स्पेशल पढ़ाएंगे आपको क्लास में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस सेट पेपर है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। x एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, x एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 25
दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा डे होगा, और यहाँ पे क्या होगा एफिशिएंसी होगा दोस्तों, ठीक है, ये हमारा डेज होता है। तो यहाँ पे x 25 दिन में समाप्त कर सकता है उसी काम को y 20 दिन में, ठीक है। y हमारा कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन में समाप्त कर सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके आगे बताना क्या है, उसके आगे बताना है दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। पहले हमें बताना है टोटल वर्क कितना हो सकता है। तो 25 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 25 को 100 हो जाएगा टोटल वर्क, यानी 100 लड्डू बनाने हैं। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी x की, 25 चक्कू 100, 4 लड्डू एक दिन में बनाता है, तभी तो 25 चक्कू 100 बना देगा, ठीक है। और फिर 20 25 100 एक दिन में कितना बना पाता है, एक दिन की 1 डे इफिशिएंसी आएगी यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। 20 25 100 5 लड्डू y बना लेता है। तो कह रहा है कि वो 5 दिनों तक की दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर, यानी x प्लस वाई कितने दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं। एक दिन में 4 ये बनाता है x और 5 y बनाता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने 5 4 9 बना देंगे, 5 4 9 दोस्तों बना देंगे। तो 9 बना देंगे एक दिन में, तो 5 दिन में कितने बनाएंगे ये आपको पता चल जाएगा। 5 ने 45 इसमें काम हो चुका है दोस्तों, 45 इसमें काम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है 5 दिनों तक ही काम करते हैं वो एक साथ, ठीक है। और 45 इसमें घटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, तो 55 लड्डू अभी बनाना है। तो वो कह रहा है कि और x फिर चला जाता है, x को गायब कर देना। x हमारा क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, यानी x हमारा गायब हो जाता है। तो बचा कितना y की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 5 बना पाता है। तो वो हमारा y मतलब 5 एक दिन में 5 बना देता है। और फिर ये टोटल टाइम यानी 55 हमें लड्डू बनाने हैं, कितने दिन लेगा, 5 11 टाइम कटेगा, तो हमारा 11 डेज आ जाएगा। 11 दिन में काम कर सकता है वो। जो शेष कार्य है, शेष कार्य ही हमारा ये है। शेष कार्य कितना है दोस्तों, ये 55 हमारा शेष कार्य है। उसी काम को करवाना है, किससे करवाना है, y से करवाना है। इसलिए यहाँ पे जो ये शेष कार्य है y ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस y नहीं करेंगे, यहाँ पे x जो है पहले छोड़ दे रहा है, इसीलिए हमें y से ही काम कराना है दोस्तों। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था, धांसू ट्रिक है। तो 11 हमारा किस में है, ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा विल बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 5 है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिए। इससे शॉर्ट ट्रिक कैसे बताते हैं, इसको भी करना है। पहले क्वेश्चन आप वीडियो को रोक लीजिए, फिर इसको रोक कर समझिए कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको समझ जाएंगे कैसे करना है। आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मेरे साथ पढ़िए अगर नहीं पढ़ा है तो। देखिए लिखा हुआ है, किसी व्यापारी में ए ने 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 18,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश करता है। हमको समय नहीं पता। यदि ए तथा बी का लाभ समान है तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी का निवेश किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करते ऐसे हैं। तो जहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए ने कितने 10,000 रुपये लगाए हुए हैं, 10,000 रुपये लगाए कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। फिर उसने कहा है बी ने कितना लगाया, बी ने हमारा लगाया 18,000 रुपये लगाया दोस्तों। कितना 18,000, कितने दिन के लिए हमको पता नहीं, एक्स समय के लिए लगाया हुआ है। तो ए बी लाभ बराबर है, लाभ बराबर मतलब दोस्तों प्रॉफिट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट जो लाभ होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब लाभ बराबर है तो लाभ हमारा समान है, तब बी के कितने समय के लिए पूंजी का निवेश किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये रेशियो अब इसी में बदल जाएगा इक्वल में। तो लाभ बराबर है तो इसका लाभ जो है ये और इसका लाभ है बराबर है, तो यहाँ पे इक्वल का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे काटना तो आप जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक यही हमारी। 9 से कितना काट सकते हैं, 2 बार काट सकते हैं, लेकिन पहले जीरो निपटा दीजिए। 1 0 2 0 3 0 यहाँ पे मिलेंगे, 1 0 2 0 3 0, 3 0 ये कटे, 3 0 ये कटे। 9 से आप काट सकते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है। 2 से इसको काट सकते हैं, 10 को 2 पंचे 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा 5 ही होगा, क्योंकि 5 क्या है हमारा टाइम है, टाइम ऑफ पीरियड। बी ने हमारे 5 वर्ष, यानी बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया हुआ है, तो 5 वर्ष के लिए। अगर पूछा जाए कितने समय बाद आया है, तो 7 महीने बाद। 1 वर्ष अगर काम चला है तो ये हमारा जो बी है 7 महीने बाद आया हुआ है दोस्तों। तो 7 महीने बाद आया, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कितने महीने बाद आया है, तो यहाँ पे 7 महीने होगा, लेकिन ऑप्शन में जब होगा तभी। और ये हमारा पूछा गया है कितने महीने, यानी कि उसने पूछा है तब बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया हुआ है, तो 5 महीने के लिए निवेश किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताना था दोस्तों। तो 5 महीने किसमें, ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा बिल भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद करना है, आराम से पढ़िए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लाजवाब है, बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। क्वेश्चन बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। कैसे कर लिखा हुआ है, एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले की लागत 35 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे की 45 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर वह मिलाए गए प्रकार के 41.60 रुपये में प्रति किलोग्राम में बेचा जाए SP, यानी तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे एलिगेशन लगेगा, कैसे, क्योंकि 2 वैल्यू दी गई हैं,
रुपये में एक बेचता है पहला, दूसरा 45 रुपये में, यानी 35 रुपये में पहला बेचता है, ठीक है, और दूसरा क्या बेचता है 45 रुपये में बेचता है। ये हमारे रुपये दिए हुए हैं। अब कह रहा है अगर वह मिलाए गए प्रकार को 41 रुपये मिलाया गया है, यानी कि सबको टोटल बेच लेता है, वो कितने में, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स में बेच लेता है। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन आपका लगेगा तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और अब यहाँ की सोल्यूशन देख लीजिए आप, ठीक है। एक 35 रुपये में बेचता है, एक 45 रुपये में, और हमको पता नहीं कितने रुपये में टोटल उसने बेचा हुआ है, यानी कि खरीदा था। सीपी हमको पता नहीं, सीपी फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है तो सीपी मैंने एक्स माना है, कितना माना है, सीपी हमने मान लिया है एक्स से, ठीक है। तो दोस्तों सीपी एक्स मान लिया, तो इस तरीके से सीपी एक्स है, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45, यहाँ पे 45 लिया हुआ है, तो यहाँ पे यानी आपका चलता है जो यहाँ पे वैल्यू आती है मिनिमम आती है, तो 45 एक्स लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। 45 माइनस में एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या करना है हमें पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद में आप करेंगे, यानी कि x माइनस 35 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, x माइनस 35 करेंगे। तो यहाँ पे किसके रेशियो में, यानी जो एक दुकानदार है 2 प्रकार की, 3:2 में, ठीक है, कितना आएगा 3:2 में, ये हमारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे x हमारा CP पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होने के चांस हैं, लेकिन आप कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए घबराए ना, परेशान ना हो। तो ऐसे करना है, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई तो आप जानते ही कितनी फास्ट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 45 से करेंगे 90 आ जाएगा, ठीक है, और 2 की x में करेंगे -2 लिखेंगे, 2x लिखेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, x की 3 के साथ करेंगे, यानी कि 3x हो जाएगा 3, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे ना, तो फिर 45 तिया कितना 105 आ जाएगा, माइनस का 3×5 15, 3 तिया 9, 1 10, 105 आ जाएगा। अब करना बैलेंस करेंगे, 2x उधर जाएगा, कितना 5x लिखेंगे, इसको 5x लिखेंगे, 105 इधर आएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। 5 का 5 जोड़ेंगे, और फिर 9 का 9, और फिर 195, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 5 में 45, यानी x हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP हमारा कितना है, CP हमारा पता चल जाएगा। CP कितना है दोस्तों, CP हमारा 39 रुपये है, यानी कि कितना हमारा 39 रुपये है। अब कह रहा है कि अगर वह मिलाए गए प्रकार को यानी 41.60 रुपये से में बेचता है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता ही चल जाएगा। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, 41.60 रुपये में बेचता है, यानी और CP ये हमारा। तो कह रहा है कि अगर इसमें CP हमारा और CP ये हमारा क्या है, SP है, और CP कितना है दोस्तों, CP हमारा 39 रुपये है। तो यहाँ पे CP, अब यहाँ पे CP इतना है और बेचा कितना 41.60 रुपये में। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है आपको, यानी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इतने में खरीदा इतने में बेच रहा है, तो प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, SP माइनस CP। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लेंगे, और किसके पक्ष में है, आपका CP के पक्ष में होता है। तो यहाँ पे 0 0 लगा दीजिए, और SP माइनस CP यानी 0 का 0 लिखेंगे, ठीक है, 0 का 0 लिखेंगे, और यहाँ पे 6 करेंगे, 6 ही आएगा, और फिर क्या करेंगे, 9 में से 1 जाएगा, कितना हमारा बचेगा, यानी 11 यहाँ पे घटाना है, ठीक है। SP माइनस CP 11 में से ये वाला 11 में से 9 जाएगा, हमारा कितना 2 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं लगेगा। अब नीचे कितना CP आता है हमारा 39, और इंटू 100, वो कह रहा है कि कितना रुपये बेचता है, लाभ हानि, लाभ हो रहा है, परसेंटेज लगा दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। और पॉइंट हटाया, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 13 दूनी 26, और 13 तियाँ 39, यानी 20/3, और इसको परसेंटेज ही है क्योंकि यहाँ पे 100 है, तो 100%। तो यहाँ पे इसको करेंगे 3 18, और बचेगा 2 ऊपर 3, तो हमारा 6 सही 2/3% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लाभ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ है। तो स्पीड अगर बनाएंगे तो अच्छी बन जाएगी स्पीड दोस्तों, ठीक है। तो 6 सही 2/3 हो जाएगा। जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ अभी, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। 6 सही 2/3 किस में है हमारा, 6 सही 2/3 हमारा लाभ हो रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया। आपको अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कितने हो गए, 6 हो गए, 7वां लेना है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन नंबर हमें लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको जितने हैं मैंने सारे लिए हुए हैं, हर वीडियो में डेली आपको 2 वीडियो मिलती हैं, तो आपको पता ही होगा। 7वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मिस ना करिएगा। ये सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि आप प्रॉपर वे में देख रहे हैं। 2 वीडियो डेली मिलती हैं, सुबह और शाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लगाना है दोस्तों। क्या करना है, बहुत आराम से करेंगे, फास्ट करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, इसको आराम से करेंगे, स्पीडली करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यदि A का 20%, ठीक है, A का 20% मतलब नीचे हमारा 100 आ जाएगा दोस्तों। मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा हुआ है। B का 30%, B का 30% मतलब 30% निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इक्वल टू C का कितना है, C का हमारा वही है 1/6। अब करना है क्या है, इसको 20 25 100 कटेगा, और 20 1 20, 0 0 कट जाएगा हमारा दोस्तों। फिर इसको करना क्या, ABC की वैल्यू बताना है। तो ABC की अगर रेशियो हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कैसे।
5, इसको पलट दीजिए, पलट के लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल में। तो इसका पलट के लिखेंगे 5/1 लिखेंगे, ठीक है, रेशियो। फिर 10/3 लिखेंगे, इसको 10/3 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको पलट के लिखेंगे 6/1। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना, 3 आएगा, 3 आएगा एलसीएम, तो 3 यहाँ पे है नहीं, करने के लिए क्या करेंगे, 55 करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 30 नहीं होगा, 10 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पहले से मौजूद है, यहाँ पे 3 नहीं है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3×6 = 18, ठीक है, 3×6 = 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 15/10/18 का रेशियो बनेगा। ये ऑप्शन किसमें है, 15/10/18, यानी बी ऑप्शन विल बी करेक्टेड दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और लाजवाब था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देरी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये देख लीजिए, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आराम से पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है पी और क्यू की मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 4, ठीक है, 4 और 3 है। पी ले लिया मैंने और क्यू ले लिया, ठीक है, पी और क्यू ले लिया, कितना है, 4 और 3 है दोस्तों, 4 और 3 है उसकी इनकम। तो पी और क्यू के वर्तमान में क्रमशः 10% और 5% वृद्धि की जाए। इसमें हमें बढ़ाना है, लेकिन हम बढ़ा नहीं सकते 4-3। इसमें अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ मैंने 2 0 बढ़ा लिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बढ़ा सकते हैं, कैसे करेंगे दोस्तों, हम 400 रुपये हैं उसका, ठीक है, वेतन। अगर इसमें क्या किया जाए, 10% पहले में बढ़ा जाए, पी में 10% बढ़ा दिया, 10% मतलब 100 में 10 जोड़ोगे 110% हट जाएगा, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब कह रहा है उसके बाद में 5% वृद्धि किस में हुई, 300 में हुई, 300 में 5% की वृद्धि मतलब कि 105%, ठीक है, नीचे 100 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल। अब करिए, क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा, ठीक है, 5 दूनी 10, अब 5 × 1 = 5, और ये कटेगा 5 × 8 = 40, 1 0 बचेगा, ठीक है। अब करना क्या है, जो 0 1 ये कटा, 1 0 ये कटा, अब करना क्या है, 3 मल्टीप्लाई करिए, 11 × 8 = 88, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, यानी कि 88/63 आएगा। किसमें, नया अनुपात बन जाएगा हमारा, 88/63 किसमें है, 88/63, यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला सी ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया गया 63/88, लेकिन वो पी क्यू का हमारा चेंज नहीं करना दोस्तों, पी क्यू का चेंज नहीं करना, अगर चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो, कंफ्यूज करने के लिए हमारे ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है, लेकिन टेंशन और घबराना नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9th है, क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये भी बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, टफ क्वेश्चन। इजी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन टफ क्वेश्चन कोई कर नहीं पाता, इसलिए ये टफ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बेहतरीन ढंग से कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे करना, एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, मान लिया मैंने 600 छात्र पढ़ते हैं टोटल, लड़का और लड़की दोनों हैं, जिनमें लड़कों की औसत आयु कितनी है, लड़कों यानी लड़के कितने हैं, बॉयज़ हमारे हैं कितने, 12 वर्ष हैं, 12 वर्ष के हैं आयु में, ठीक है, ये एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स हमारी कितनी है, गर्ल्स हमारी कितनी एज की हैं, लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष है, ठीक है। ये संपूर्ण स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष है, यानी 11 वर्ष है, और प्लस कितना, 9 माह है। तो 9 माह को हम वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग करेंगे 9 को, ठीक है, 3 3 9 और 3 चौको 12, ठीक है, 11 चौको 44 और 44 3 कितना हो जाएगा, 47। इसको लिख सकते हैं 47/4 आ जाएगा, 47/4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रेशियो बनाएंगे 47, टोटल एवरेज हमारा आ जाएगा 47/4। अब 4 को हटाने के लिए ऊपर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 हट जाएगा, बचेगा 47, ठीक है, और ये बाचों को 48 हो जाएगा। इसको खत्म करके बाचों को 48 डायरेक्ट लिखेंगे, कितना, बाचों को 48, ठीक है, और 11 चौको 44 लिखेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे 47 रेशियो हमारा हो जाएगा, 47 मैंने लिखा हुआ है। अब इसका लगा देना है, क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। 47 में से 44 गया, बचा हमारा कितना, 3 बचा हुआ है, और यहाँ पे 48 में से 47 किया, 1 बचा हुआ है। तो टोटल हमारा ये पता चल गया कितने हैं, 3 और 1 का रेशियो है, तो 3 1 मतलब 4 हो जाएगा। 4 रेशियो हमारा बराबर कितने हैं, यानी टोटल छात्र कितने थे, 600 थे। यहाँ पे 1 रेशियो की वैल्यू पता करना है, 4 1 4 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा, यानी 150। एक रेशियो की वैल्यू 150 है, तो 150 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी लड़कियाँ आ जाएंगी, हमारी लड़कियाँ ही पूछ रहा है, ठीक है, लड़कियाँ आ जाएंगी हमारे 150, और लड़के 45 कितने, 450 लड़के आ जाएंगे, 450 लड़के आ गए, और 150 ये, अगर इसको जोड़ देंगे 600 आ रहा है, मतलब तो हमारा क्या आंसर सही है दोनों, ठीक है। ये हमारा फार्मूला एक्सेप्ट करता है कई जगह पे, और ये हमारे क्वेश्चन जो आते हैं ये एग्जाम में जरूर आते हैं। 150 लड़कियां हैं, कहाँ पे, ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है, ए हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में फिर आगे अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए हमें करना है शॉर्ट टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखा हुआ किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर, आपको फार्मूला पता है, यानी कि लाभ हो रहा है, लाभ बराबर कितना, SP - CP, यानी SP हमारा दिया गया है 1920 - CP,
ठीक है। नीचे हमारा CP होता है लाभ परसेंट का मतलब यहाँ पे 100%, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से करेंगे और फिर कह रहा है कि 1200 रुपये में बेचने पर हुई हानि। हानि का फार्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। तो CP हमारा ये हो जाएगा CP माइनस SP। SP कितना है? 1280 रुपये। 1280 रुपये है। यहाँ पे CP हमेशा होता है नीचे, ठीक है। 100% आप करेंगे। वो कह रहा है हानि, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है हानि के प्रतिशत लगा दिया, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल और CP से CP कैंसिल। आप क्या करेंगे? 1920 है, यहाँ पे माइनस CP है, यहाँ पे CP माइनस 1280 है, तो 1280 इधर आ जाएगा। क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे तो 1920, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1920, ठीक है, और यहाँ पे प्लस करेंगे 1280। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे CP उधर जाएगा, 2 CP हो जाएगा दोस्तों, 2 CP हो जाएगा। फिर इसको जोड़ दीजिए, 0 8 2 10 का 0, 1 कैरी 10 2 12 और 1 कैरी यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कितना? 2 CP और यहाँ पे 2 से भाग करिए, 2 1 कन, फिर कितना हो जाएगा हमारा? 2 6 12 और फिर 2 0 1600। CP हमारा 1600 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से करना है क्वेश्चन में। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना आपको। अगर परेशान हो जाएंगे तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से करना है। कैसे करना है आपको पता ही चल रहा होगा कैसे करना है, ठीक है। फार्मूला CP माइनस 1280 1920 माइनस CP, 1920 माइनस CP। तो इस तरह से करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा कैसे करना है। 1920 ये हमारा 1280, इसको आ गया 1600। अब करना क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारा CP आ गया। इस तरीके से वस्तु को कितने रुपए मूल्य में बेचा जाए कि हमारा 25% लाभ हो सके। 25% लाभ यानी ये हमारा CP और CP जो SP होता है उसका फार्मूला हमारे पता ही है क्या होता है। यानी कि CP में CP पता ही है, CP कितना है? 1600 पता है और उसके बाद में 1600 पता है। यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे? 125%, ठीक है, प्रॉफिट में बेचना है। नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आप 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 16 पंचे 80 0, यहाँ पे 8 8 यानी 16 दूनी 32 से 32 8 0 और फिर 4 कैरी 16 1 16 16 4 20। तो 2000 रुपये क्या आ जाएगा हमारा? उसने पूछा है लाभ हो सके, तो यानी कि कितने रुपये बेचा जाए, SP बताना है। तो 2000 रुपये आ जाएगा SP हमारा दोस्तों, ठीक है। तो 2000 SP आ जाएगा हमारा। A ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।